सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी हरियाणा से आधुनिक भारतीय साहित्य का पेपर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आधुनिक भारतीय साहित्य। जैसा कि आपको पता है, कोरोना के बाद हमारा पेपर का पैटर्न 9 प्रश्न आते हैं। 9 में से कोई 5 प्रश्न आपने करने होते हैं और एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, यानी वस्तुनिष्ठ आता है, जिसमें 2-2 नंबर के होते हैं और 16 नंबर का ही हर एक क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर का होता है। आइए यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितने में आपका काम चल जाता है। देखिए, सबसे पहली यूनिट की बात अगर करें तो प्रथम क्वेश्चन है भारतीय साहित्य की अवधारणा और स्वरूप। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे और चैनल पे जाएंगे, आपको भारतीय साहित्य की अवधारणा और स्वरूप ये मिल जाएगा। भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएं, यानी ये इन दोनों में से एक प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप इनमें से 2 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भारतीय साहित्य के मूल्यों की अभिव्यक्ति और आज का बिंब करना चाहते हैं तो इनमें से मूल्य वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आज का बिंब में प्रासंगिकता होती है, वो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से आप 2 ही क्वेश्चन कीजिए, भारतीय साहित्य की अवधारणा, स्वरूप और अध्ययन की समस्याएं। मूल्य और साहित्य ये आप जोड़ के भी क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं। अगली यूनिट में संस्कार के 3 प्रश्न एक उपन्यास से बनते हैं। आपको पता है ये कन्नड़ उपन्यास है और बहुत अच्छे से मैंने एक ही वीडियो में पूरे के पूरा उपन्यास की कथानक, उसकी सारी स्टोरी आपको करवाई है, उसके मुख्य चरित्रों की बात इसमें की है और इसका जो मुख्य चीज़ें हैं, चरित्र चित्रण आएंगे या फिर इसका उद्देश्य आएगा या फिर इसमें इसका कथानक आएगा। 3 प्रश्न सभी पर यही चीज़ लागू होती है। चाहे इनमें से मेरे हिसाब से आप संस्कार कीजिए, मड़ी का दीवा जो पंजाबी है, ये सारे के सारे कीजिए, क्योंकि साहित्य जो है ये बहुत ही अच्छा साहित्य है और ये कहीं ना कहीं यहाँ आप कर लेंगे तो आपको कहीं आगे आने वाले एग्जाम्स में ये काम आएगा। मड़ी का दीवा जो कि पंजाबी है गुरुदयाल का, ये यहाँ पर इनके अनुवाद लगाए गए हैं, जो हिंदी भाषा में इनका अनुवाद किया गया है। बहुत अच्छा उपन्यास यू आर अनंत मूर्ति है और मड़ी का दीवा भी। मैं आपको कहूँगी दोनों आप कीजिए। तीसरी यूनिट है गोरा रविंद्रनाथ ठाकुर जी का उपन्यास है और बंगाली उपन्यास है। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका अनुवाद किया है, तो मैं आपको कहूँगी ये भी आप ज़रूर कीजिए। और घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर का नाटक है, मराठी नाटक है, ये भी आप कीजिए। 3 ही प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इसका उद्देश्य, इसके कथानक और इससे जो महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण है। एक बार चरित्र चित्रण जब आपको इसका कथानक समझ आ जाता है तो चरित्र चित्रण याद करने में आपको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगले चौथे यूनिट की मैं बात करूंगी तो भारत तीर्थ, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद किया है। भारत तीर्थ कविता है रविंद्रनाथ टैगोर की। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय आ सकता है, साहित्यिक परिचय आ सकता है और भारत तीर्थ के बारे में कविता है। बहुत आसान, आराम से आप कर लेंगे। इसके बाद गालिब, इसमें मैं वरवर राव, जैसे कि आपको पता है वरवर राव मैंने करवा रखा है, इस पर इसकी इनकी भी कविता है, आप करना चाहें कर सकते हैं। वरवर राव को भी तेलुगु कवि हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले भी हैं। इनकी बड़ी आलोचना भी होती रही है। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने अपने साहित्य में किया है, लेकिन कुछ एक कारणों से उनकी आलोचना होती रहती है, तो वो आप देखना चाहे तो वरवर राव को कर सकते हैं। गालिब, ये बहुत अच्छी गज़ल है। कोई उम्मीदवार नहीं आती, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वैसे भी आपको साहित्य के स्टूडेंट होने के नाते आपको करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम आपने छुड़वाया क्या, सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक पेपर है।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत थोड़ा सिलेबस है पर बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप सारे की सारी यानी चारों जो चीज़ें लगी हुई है, संस्कार, मणिका, दीवा, गोरा और घासीराम कोतवाल, ज़रूर से ज़रूर करें। पहली और चौथी यूनिट से आप ऑप्शन ले सकते हैं अपने अनुसार। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको याद कीजिए। यानी 2-2 क्वेश्चन आपने पहली और टोटल आपने 8 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन, चौथी यूनिट से 2 क्वेश्चन, और ये एक एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन यानी 4 टोटल ये जो लगे हुए हैं। ये कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको एग्जामिनर के पास चेकिंग करते समय भी इतना ज़्यादा समय नहीं होता। अपने पॉइंटों को नोट करवाना है, अपने डायग्राम का सहारा लेना है, यानी अपनी प्रेजेंटेशन को मजबूत आपने बनाना है। यानी नंबर लेने आपके ही हाथ में होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है उसका वैसे ही आंसर देना आपको आना चाहिए। बार बार मैं क्लास में भी कहती रहती हूँ कि क्वेश्चन को आपको घुमाना अब तक नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। जैसा भी उसने क्वेश्चन पूछा है शुरुआत उसी की तरह से कीजिए। प्रस्तावना या भूमिका आप बांधिए और फिर जो पूछा गया है उसके पॉइंट डायग्राम के समेत बनाइए और लास्ट में निष्कर्ष दीजिए, ताकि आप अपने विचार उसमें प्रस्तुत कर पाएँ कि इसके माध्यम से आपने क्या सीखा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। धन्यवाद।